आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सबका एसआरपी क्लासेस खमपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबको इस समय अलंकार बताया जा रहा है, जिसमें से एक अलंकार आपको बताया जा चुका है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको बताया जा चुका है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको बताया जा चुका है। एक बार फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि ये अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। और आज हम आपको यमक अलंकार बताएंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये भी बोर्ड पेपर में आया हुआ है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, अनुप्रास अलंकार। अब यमक अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लोग ध्यान से समझें। परिभाषा इसकी है, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये यमक अलंकार होता है। ये यमक अलंकार की परिभाषा है। फिर एक बार इसे आप लोग समझ लें। जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें। यमक अलंकार की परिभाषा। यमक अलंकार की परिभाषा, इसका मतलब यह है कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। यमक अलंकार किसे कहते हैं, अगर इस तरह से प्रश्न आए तो इसका मतलब समझ लेना कि यमक अलंकार की परिभाषा लिखने के लिए कह रहा है। तो परिभाषा इसकी क्या है, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ये यमक अलंकार की परिभाषा है। आप लोग इसे अच्छी तरह से अपने नोटबुक पर लिख करके याद कर लें। और इसके बाद उदाहरण भी आपको लिखना है। इसका उदाहरण क्या है उसको हम लिख दे रहे हैं। 3 उदाहरण आपको लिख दे रहे हैं। 3 में से जो भी आपको आसान लगे, 3 में से एक याद कर लें। जो आपको आसान लगे वो वाला उदाहरण आप अच्छी तरह से अपने कॉपी पर लिख करके याद कर लें। ये परिभाषा हो गई यमक अलंकार की।
अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताए भी हैं। ठीक है, यमक अलंकार की हो गई। अब परिभाषा के बाद बचता है उदाहरण। तो आप इसे लिख लें परिभाषा को, हम उदाहरण लिखने चल रहे हैं। उदाहरण भी आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। यमक अलंकार का उदाहरण। यमक अलंकार का उदाहरण। पहला उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी माँ दगता अधिकाय, या पावे बौराय जग या खावे पौराय। ये उदाहरण है यमक अलंकार का। तो उदाहरण नंबर 1, कनक कनक ते सौ गुनी माँ दकता अधिकाय। क्या पावे बौराय जग या खावे बौराय। कनक कनक ते सौ गुनी माँ दगता अधिकाय, या पावे बौराय जग या खावे बौराय। यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, कनक शब्द 2 बार आया हुआ है, 1 और 2। और यहाँ पर कनक शब्द का, दोनों शब्द का अलग अर्थ है। पहले कनक का अर्थ है, जो पहला कनक है, पहले कनक का अर्थ, इस कनक का अर्थ है सोना। ठीक, और ये जो है दूसरा कनक, इसका अर्थ है धतूरा। तो कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। तो इसलिए इस उदाहरण में यमक अलंकार है। परिभाषा आप लोग पहले ही सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इस उदाहरण में यमक अलंकार है। इस तरह से उदाहरण नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब इसे आप अच्छी तरह से लिख लें अपने कॉपी पर और लिख करके याद कर लें। और अब हम आपको दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण भी, अगर ये पहला याद ना हो पाए तो आप दूसरा उदाहरण याद कर लें। ये आपकी सुविधा के लिए बताया जा रहा है। 3 उदाहरण हम बताएंगे, 3 में से आपको एक निश्चित रूप से याद करना है। अथवा, ये पहला है अथवा। दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण है लाल चेहरा। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल
किसके। यहाँ पे ध्यान दें, कोई शब्द ऐसा दिख रहा है जो 2 बार आया है। देखिए पहले लाल शब्द है, यहाँ पर है, और देखिए लाल कहीं पर है, ये देखिए यहाँ पर। तो लाल शब्द कितनी बार हो गया, 1 बार तो यहाँ पर है और 1 बार यहाँ पर, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो कुल मिला के लाल शब्द कितनी बार हो गया, 2 बार। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, यमक। लेकिन अभी एक चीज और आपको समझना है, लाल शब्द का अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। तो लाल चेहरा, यहाँ पे जो पहला शब्द लाल है, पहले लाल का अर्थ किससे होता है, रंग। पहले लाल का अर्थ क्या है, रंग। और ये जो दूसरा शब्द लाल है, इस लाल का अर्थ होता है पुत्र। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पर एक ही शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे लाल शब्द 2 बार आया है, और पहले लाल का अर्थ है रंग और दूसरे लाल का अर्थ है पुत्र। इसलिए इस उदाहरण में यमक अलंकार है। आपका 2 उदाहरण क्लियर हो गया। और एक उदाहरण आपको और बता रहे हैं, आपको 3 में से एक उदाहरण याद करना है, जो भी आपको आसान लगे तीनों में से उसे याद कर लें। उदाहरण नंबर 3, अथवा। सजना है मुझे, सजना के लिए। ये आपका उदाहरण नंबर 3। यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा शब्द है जो 2 बार आया हुआ है, तो ये सजना शब्द 1 बार यहाँ है, आगे इसके देखिए, और 1 बार यहाँ पर। तो 2 बार ये शब्द आया हुआ है। अब देखना है दोनों का अर्थ एक है कि अलग है। तो पहले शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, सजना है। देखिए यहाँ पे सजना शब्द का अर्थ आपका हो जाएगा श्रृंगार करना, श्रृंगार करना। और जो दूसरा शब्द है सजना, इसका अर्थ हो जाएगा पति। पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का अर्थ है पति। तो सजना शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए इस उदाहरण में भी यमक अलंकार है। आप लोग 3 उदाहरण में से जो भी आसान लगे, एक उदाहरण आपको निश्चित रूप से याद करना है, क्योंकि पेपर में प्रश्न इस तरह से आता है कि यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको परिभाषा भी लिखना है और उसका कम से कम एक उदाहरण लिखना है। अगर आप उदाहरण नहीं लिखेंगे, परिभाषा के लिए लिख देंगे, तो भी आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आप उदाहरण लिखते हैं, परिभाषा नहीं लिखते हैं, तो भी आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए परिभाषा के साथ साथ उसका उदाहरण भी आपको लिखना है। एक उदाहरण लिखना है, बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। आपको 3 बताया गया है, इसलिए बताया गया है कि हो सकता है आपको पहले या दूसरे में से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, पहला ना याद हो पाए तो दूसरा याद कर लें।
अगर दूसरा भी नहीं याद हो पाता है तो तीसरा याद कर लें। अगर तीसरा भी नहीं याद हो पाता है तो आप लोग कमेंट करिए, अगले वीडियो में हम दूसरा उदाहरण बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसा प्रश्न हो, कोई अर्थ हो जो ना समझ में आता हो, तो आप लोग इस नंबर पे कमेंट करिए, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के अब आपका 2 अलंकार पूरा हो चुका है। पहला क्या बताए थे? अनुप्रास अलंकार, इसका परिभाषा और उदाहरण आपको बताया जा चुका है। और आज यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको बताया जा चुका है। तो ये दोनों अलंकार, अनुप्रास अलंकार जो कि पहले बताया जा चुका है और आज यमक अलंकार बताया गया है, दोनों आप अच्छी तरीके से अपने कॉपी पर लिख करके याद कर लें। और दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड पेपर में आ चुके हैं। और फिलहाल कोई भी चीज़ जिसमें ना समझ में आई हो तो आप लोग इस नंबर पे कमेंट करिए, उसे हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।